जानते हो ना कि कहीं आप इस लाइट जाने का लाभ न ले लो, क्योंकि भगवान की कथा में बैठे हो, भगवान के नाम में बैठे हो। पहले दिन बताया था ना कि यहाँ समस्त नदियाँ, सारे तीर्थ सब यहाँ आकर के विराजमान है, और यहाँ आपने मौका पा करके बोलो या इधर उधर की थोड़ी सी कर ली तो फिर तो इसलिए भगवान नाम के संकीर्तन में डूब जाओ, क्योंकि यहाँ भगवान का नाम करोगे बैठ करके तो फल भी बोलो उसी का मिलेगा, और कोई और चर्चा धीरे से कर ली तो बोलो फिर फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ हमारी निगरानी में हो तो हम ध्यान रखते हैं कि भाई किससे पाप ना होने दे, भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन भगवान की कथा सुन करके ये अपने जीवन में धारण कर लेना कि जहाँ इस प्रकार की चर्चाएं हो वहाँ अपने भगवान नाम का संकीर्तन करना, अपने हृदय में उसका उच्चारण करना शुरू कर देना चाहिए। कई बार तो लोग कहते हैं महाराज जहाँ हो रही हो अब वहाँ से कहाँ उठ के जाएं, कुछ चर्चा चल रही हो कैसे अपने कान बंद करें। कुछ लोगों को तो कहे बिना चैन, उनको कहे बिना चैन नहीं आता। कई तो ऐसी हैं माताएं आएंगी घर पे बता के अपना उनको हल्का करके पेट, वो जो उथल पुथल होती रहती है, तो पता चला कल कुछ बात हुई इधर उधर से श्रवण की, तो उन्हें लगता है कि उनकी जाके बता के आऊंगी, जब तक बता ना आऊं तो बोलो तब तक चैन कैसे मिले। तो वो चली आएंगी, चाय भी पिएंगी और बोलो साथ में ये सारी बातें बताएंगी। अच्छा हम सुनना ना भी चाह रहे हो तो बोलो, तो हमारी मजबूरी है, क्या करें, हमें तो सुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अगर बनती हो तो बस वो सुना रही है, तुम ध्यान न दो, अंदर भगवान नाम का कीर्तन करते रहो तो तुम्हें सुनने का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो सुनने का भी दोष होता है महाराज, कहने का तो होता ही होता है और सुनने का भी दोष लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की गृहचर्या देखने के लिए नारद जी आ जाते हैं। उन्होंने देखा भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी है, भगवान कैसे इतनी रानियों के साथ में प्रसन्न होंगे। यहाँ तो एक एक गृहस्थी में लोग दुखी हुए रहते हैं, चेहरा उतरा रहता है, आज ये लाना है आज वो ले जाना है। और कुछ लोग तो घर में सीरियस होके घुसते हैं उस समय पर जब उन्हें लगे कि अब ये कुछ ही दिनों में कहने वाली है कि मुझे बाजार जाना है, तो उस दौरान वो सीरियस बने रहते हैं कि जल्दी से अच्छा मूड ना बनाए कि ये उसका मौका पाकर बोलो, तो पहले से ही सीरियस रहते ताकि कह ना पाए। खैर नारद जी आए तो देखते हैं भगवान की गृहचर्या। दिव्य 9 लाख कक्ष हैं भगवान के महल में, बड़ी दिव्य शोभा है। समस्त रानियों के साथ में भगवान ऐसे रहते हैं जैसे प्रत्येक रानी को ये लगता है कि भगवान मेरे पास है। उनको ये महसूस नहीं होता कि भगवान यहाँ नहीं है। प्रत्येक रानी भगवान की यही समझती है कि भगवान हमारे ही कक्ष में हैं, भगवान हमारे ही साथ में है। नारद जी जब वहां प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले रुक्मणी जी के कक्ष में जाते हैं, उनके महल में पहुंचते हैं तो उनका दिव्य सत्कार होता है। भगवान बड़े आनंद के साथ में बैठे रहते हैं और मानो रुक्मणी जी भगवान की चरण सेवा कर रही हैं। जैसे ही नारद जी आते हैं उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, भगवान को देख करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं नारद जी, और बड़ा आनंद होता है उनके हृदय में। लेकिन सोचने लगे कोई बात नहीं, यहाँ तो रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं इसलिए इतने प्रसन्न हैं। जिन कमरों में होंगे नहीं तो बोलो वहां तो अनेक प्रकार से वो बातें निकाल रही होंगी मन में से कि पता नहीं कहाँ रहते हैं, यहाँ तो आए नहीं कई दिनों से इस कमरे में। लेकिन जब वहां से निकल करके दूसरे कक्ष में जाते हैं, जाम्बवती के कक्ष में जब पहुंचते हैं तो बोलो वहां भी भगवान अपनी दिव्य शैया पर विराजमान थे। वहां भी जाम्बवती भगवान की चरण सेवा में थी। जैसे ही नारद जी आए उनका स्वागत किया, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, सब जगह भगवान को प्रसन्न ही पाते हैं। और बोलो जहां प्रसन्नता है, जहां आनंद है, जहां उत्सव है, उनकी गृहस्थी सदगृहस्थी है। भगवान यही कहना चाहते हैं, इस पूरी कथा से भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन की प्रसन्नता कहीं
खो न जाए। आप अपनी गृहस्थी को सदगृहस्थी बनाना चाहते हो, आप अपनी गृहस्थी को श्रेष्ठ गृहस्थी बनाना चाहते हो, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी चली ना जाए। संपन्नता में तो ये रहती ही है, लेकिन अभाव में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, ध्यान रखना। अभाव में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी रहे, किसी प्रकार का वहां संशय की लकीरें ना हो, चेहरा उदास ना हो, उतरा हुआ होना हो। जब ऐसी गृहस्थी आप लोगों की होती है तो ध्यान रखना, ऐसी गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, ऐसी गृहस्थी में। और जहां कृष्ण होते हैं, बोलो, लक्ष्मी भी। अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो बोलो कहीं पे बैठ के आएंगी? उल्लू पर बैठ के आएंगी, और उल्लू पर बैठ के आएंगी तो उल्टे सीधे काम कराएंगे। और भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी आएंगी तो बोलो गरुड़ पर बैठ के आएंगी, और गरुड़ पर बैठकर आएंगी तो अच्छे अच्छे काम कराएंगे, सत कार्य कराएंगे। फिर वो भगवत कार्य कराती हैं, अच्छे कार्यों की ओर हमारा रुख करती है। ध्यान रखना, सद कार्य करने हैं अपने जीवन में तो भगवान कृष्ण को पहले मनाना होगा, तब हमारे कार्य सफल होंगे। आनंद से भर जाते हैं नारद जी, और सोचने लगे कि मैं सबके कमरों में तो जा नहीं पाऊंगा, इतना नाश्ता पानी हो जाएगा तो बोलो वहीं से बाहर कक्षों के खड़े होकर के सभी कक्षों की ओर हाथ करके प्रणाम किया, और वहीं से नतमस्तक के प्रभु के सारे रूपों को यहीं से प्रणाम। ऐसी दिव्य भगवान की गृहस्थी है, आनंद देने वाली, सुख देने वाली। आइए आदरणीय परीक्षित जी गुरुदेव से कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराइए। तब आदरणीय गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा, और बाल सखा हैं, बचपन से ही उनके मित्र हैं। बाल सखा हैं, विद्यार्थी जीवन के भी सखा हैं, जहां शिक्षा प्राप्त की वहां भी वो उनके साथ में हैं। लेकिन उसके बाद भी किन्हीं कारणों से उनके जीवन में दरिद्रता आ गई, और दरिद्रता का पता नहीं होता, वो किन्हीं कारणों से उनके जीवन में प्रवेश कर गई। उनको आश्चर्य होता है, भगवान श्री कृष्ण में इतनी भक्ति रखने वाले, इतना प्रेम रखने वाले, समर्पण रखने वाले भगवान के बाल सखा वो दरिद्र कैसे हो गए? उनके जीवन को दरिद्रता ने कैसे घेर लिया? ऐसा कहा जाता है कभी कभी कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। एक बार की बात है, शांतिवन आश्रम के निकट ही एक ग्राम था। उस ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मणी निवास करती थी। ऐसा कहते हैं कि वो भिक्षावृत्ति करती थी, भिक्षा मांग करके अपना पेट पालती थी। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक उसे कुछ भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, कई दिनों तक उसे कुछ न मिला भिक्षा में। 3-4 दिन के बाद उसे भिक्षा में एक दिन सायंकाल के समय कुछ चने मिल गए, कुछ चने प्राप्त हुए। वो लेकर के अपने घर लौट आती है। आज कई दिन के बाद मिले थे तो मन में भाव उत्पन्न होता है कि इन चनों का पहले कल प्रातः काल में स्नान करके भगवान को पहले भोग लगाऊंगी, और फिर इन चनों को फिर इन्हें ग्रहण करूंगी, शायद भगवान मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कर दे। कई दिन तक भूखा रहना पड़ा था, इसके लिए बड़ा कष्ट था। और कहते हैं वो पोटली में बांध के वो चने उसने अपनी कुटिया में रख दिए। रात्रि को शयन करने लगती है। अनायास उस ग्राम में उसी दिन कुछ चोर आ जाते हैं, चोरी करने के लिए ग्राम में वो आए हुए थे। गांव में कुछ लोग उठ गए तो वहां से भागने लगते हैं और इसकी कुटिया में आकर के छिप जाते हैं। इस ब्राह्मणी की कुटिया में आकर के छिपे, इसके उस घर में आकर के वो छिपे, और वहां से जब वो निकलने लगते हैं बाद में, तो उनकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ जाती है।
उन्हें लगा वैसे तो इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन शायद इसने इस पोटली में कुछ बांध करके रखा, कुछ इसमें कीमती सामान होगा जो इसने इसमें बांध करके रखा है। तो चलते हुए वहां से उस पोटली को भी लेकर निकल गए महाराज। वहां से निकलते हैं तो सांदीपन आश्रम में जाकर के छिप जाता है। प्रातः काल का समय हो चुका था, रात्रि का चौथा पहर चल पड़ा था। तो गुरु माता जग जाती है, उनके पैरों की आहट से गुरु माता जगी। तो वो जैसे ही उठ करके बाहर निकलती हैं तो अब वो घबराहट में वो चोर वहां से दौड़ पड़ते। तो जैसे ही वहां से दौड़ पड़ते हैं तो उनके हाथ से वो पोटली उस आश्रम में छूट जाती है, उस आश्रम में गिर जाती है। इधर जैसे ही प्रातः काल होता है, वो ब्राह्मणी जो कई दिनों के बाद कुछ चने प्राप्त करके आई थी, उसने देखा मेरे वहां पोटली नहीं है। अब तो उसे क्रोध आता है, गुस्से से भर जाती है। और कई दिनों के बाद तो ये प्राप्त हुए थे, आज मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना था, उसके बाद उन्हें प्राप्त करना था, इन्हें भी कोई ले गया। अब वो मानो क्रोध से भर करके शाप देती है कि इन चनों को जो खाएगा वो भी मेरे जैसा ही, जैसी दरिद्रता मेरे जीवन में है, अब इन्हें जो खाएगा वो भी वैसा ही हो जाएगा। शांतिपन आश्रम में वो चने पहुंच चुके थे महाराज। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी और सखाओं के साथ में जिस समय वन की ओर जाने लगते हैं तो गुरु माता ने बुहारते समय वो पोटली गुरु माता के हाथ में आ गई थी। तो जिस समय ये वन की ओर जाने लगे तो वो चने गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिए कि ये चने ले जाओ और भूख लगेगी वहां वन में तो बांट करके दोनों बांट करके खा लेंगे। सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी, अन्य जितने भी वहां लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस समय विद्यालय एक ही होता था, सब अलग अलग शिक्षा पाते थे। भगवान श्री कृष्ण राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रथ चलाने की, शस्त्रों की, इनकी शिक्षा पा रहे हैं। और सुदामा जी ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए वो शिक्षा पा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की वो प्राप्ति के लिए वहां प्रयास करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान भी उनमें धीरे धीरे आने लगा। और वैसे भी उन्हें कहा कि उनके जीवन में जो धन नहीं था, वो जो सांसारिक धन कहा जाता है वो धन नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वो ब्रह्मवित्त उनके पास था, यानी भगवान के नाम का धन उनके पास था, भगवत धन उनके पास था। जैसे पोटली सुदामा जी के हाथ में आती है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान से ये पता चल जाता है कि इन चनों पर सांप लगा हुआ है, इन चनों पर सांप लगा हुआ है और इन्हें जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को पाते हैं, और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वो इतना ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में है तो वो प्रत्येक जीव को परमात्मा ही समझते हैं। वो संसार के समस्त जीवों में अपना भगवान का वास मानते हैं और भगवान का दर्शन भी करते हैं। तो अब उनके मन में विचार आता है कि चने अगर मैंने फेंके तो कोई ना कोई इन चनों को खाएगा, और जो खाएगा सो दरिद्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। ध्यान रखना, इस चौपाई को उन्होंने सत्य किया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को हित करना जैसा धर्म नहीं होता, और दूसरों को पीड़ा देना जैसा कोई दूसरा पाप उसके बराबर नहीं होता। अब उन्होंने विचार किया कि ये जो भी दूसरा कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अपने हाथ से किसके लिए छोड़ दूं, किसके लिए गिरा दूं, अपने हाथ से किसे खिला दूं, कहां डाल दूं, कोई ना कोई तो खाएगा, और जो खाएगा वो दरिद्र होगा। और कन्हैया को तो क्योंकि द्वारकाधीश बनना है, तो कन्हैया को तो देने का मन में कोई विचार ही नहीं, और मानो कन्हैया बराबर बराबर चल रहे हैं। ये सारी बातें सुदामा जी के मन में आ रही हैं। कन्हैया तो उसी समय समझ लेते हैं सुदामा की मन की भावनाएं। अरे सुदामा तो कितना प्रेम रखता है रे,
तेरे मन में कितनी दया भावना है, कितनी श्रद्धा है तेरे मन में, और समस्त जन में भगवान का वास मानता है, सारे जन को भगवान का वास समझता है। जंगल में पहुंच जाते हैं और अब उन्होंने निर्णय लिया कि ये चने मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में लगे हैं, गुरु माता ने मुझे दिए हैं, मैं अपने हाथ से कहीं डाल दूंगा इसका पाप मुझे लगेगा, इसलिए अब मेरे हाथ में आए हैं, मैं अकेला व्यक्ति दरिद्र हो जाऊं, क्योंकि इन थोड़े से चनों को अगर 10 लोग भी खाएंगे तो बोले 10 के 10 दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए मैं अकेला खा लेता हूं, इस पीड़ा को मैं अकेला सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं। और उन चनों को सुदामा जी अकेले खा जाते, भगवान को बताते भी नहीं, चुपचाप धीरे धीरे, कि कहीं ऐसा ना हो ये कन्हैया ऐसा है ये छीन करके भी खाता है, इसलिए बता भी नहीं रहे, छिप के खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले की सारी बातें बताएं। बचपन में कन्हैया को अगर ना दो तो ये छीन के भी खाता है, इसलिए इसे पता चल जाएगा तो कहीं ये छीन के भी ना खा ले, इसलिए चुपके से खाए, छिप कर, बताया नहीं, छिप कर वो चने सुदामा ने खा लिए। और उनके कारण आज सुदामा बोलो दरिद्र हो गए। लोग कई बार अनेक प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, भगवान के हिस्से के चने सुदामा ने खा लिए थे इसलिए भगवान ने उनको दरिद्र कर दिया। अरे हम सब भगवान के हिस्से का ही खाते हैं, ध्यान रखना, हम सब लोग भगवान के हिस्से में से ही खाते हैं, भगवान ने हमें किसी को दरिद्र। अच्छा सोचो, भगवान तो भगवान है, वो तो दयालु है, कृपालु है, सामान्य मनुष्य तो उनकी इतनी सी भी एक अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता। लेकिन विचार करके देखिए, कभी अगर आपके हिस्से की चीज कोई खा जाए तो क्या उसको दरिद्र होने का श्राप दे दोगे क्या? सामान्य व्यक्ति का भी अगर कोई भोजन खा जाए, उसका सामान कुछ किसी ने खा लिया, अधिक ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या उसके ऊपर इतना क्रोध करता है कोई कि भाई उसे दरिद्र बना देगा? तो हम द्वारकाधीश जी के विषय में ऐसा सोच सकते हैं, भगवान के विषय में ऐसा सोच सकते हैं कि उनके हिस्से के चने कोई खा जाए और वो उसको दरिद्र बना दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरिद्र तो वो शाप के कारण बने थे, भगवान तो उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हम सभी भगवान के हिस्से का खाते हैं, ध्यान रखना। सुदामा ने वो चने खा लिए। जब भगवान ने पूछा कि सुदामा चने कहाँ हैं, मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं? अब सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने वो सारे चने सब मैंने अकेले ही खा लिए, मुझे पता भी नहीं चला मैंने, और अभी भी मुझे भूख लगी। और भगवान मनी मन मानो कहना चाहते रे, सुदामा तू कितना दयालु है रे, तेरे मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भावना है, ये तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा रे, तेरा कर्ज मैं कैसे उतारूंगा? तू इतना भार मेरे ऊपर बढ़ा रहा है, तूने दूसरों का हित करने के लिए अपने आप को दरिद्र बना लिया तूने पल भर में, मैं तेरा भार कैसे उतारूंगा सुदामा, मैं कैसे उतारूंगा तेरा भार? ऐसा मनी मन भगवान सोच रहे हैं। और आज कहते हैं उस श्राप के कारण सुदामा की स्थिति ये हुई है कि वो बहुत दरिद्रता को प्राप्त हो गया। कई बार ऐसा होता है कि उसके घर में एक दाना भी खाने का नहीं होता, एक दाना भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन भी होता है ना, जिस दिन भी कुछ बनता है, जिस दिन भी कुछ पकता है, जिस दिन भी कोई भोजन घर में होता है, उस दिन उसमें पहले ठाकुर जी को दिया जाता है, पहले भगवान द्वारकाधीश का भोग लगता है, उसके बाद सुदामा पाता है, उसके बाद उसका परिवार पाता है। भगवान का भोग लगने के बाद उसका परिवार भोजन पाता है, बिना भोग लगाए वो कभी भी भोजन, एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उनका भोग ना लगे। हाँ, जिस दिन उसे ही ना मिला हो तो उस दिन भगवान का भोग नहीं लगता, बाकी जिस दिन मिले तो पहले भगवान का भोग लगता है। और ये भी सच्ची बात है कि जिस दिन सुदामा भोजन नहीं करता, जिस दिन सुदामा का परिवार भोजन नहीं करता, उस दिन ठाकुर जी भी भोजन, भगवान भी नहीं करते। अपने भक्तों के लिए तो भगवान भी भूखे रहते हैं। सुदामा को एक दाना चावल का मिलता है तो वो पहले उस एक दाने में से आधा दाना भगवान को अर्पित करता है और उस आधे दाने में अपना काम चलाता है, उससे अपना पेट भरता है।
और जिस दिन नहीं होता उस दिन भगवान स्वयं भूखे रहते हैं। मानो उस समय भगवान जी के पास, ठाकुर जी के पास रुक्मणी आदि उनकी रानियां जब भोजन लेकर के उनके पास पहुंचती हैं, थाल सजा करके उनके पास पहुंचती हैं, और आज भगवान कह देते हैं कि आज मैं छका हुआ हूं, आज मेरा पेट भरा हुआ है, आज मेरा बिल्कुल भी मन, प्रभु थोड़ा सा ले लो, जरा सा भोजन कर लो। तो भगवान आज भोजन नहीं करते। और आप क्या समझते हो, जिस दिन भगवान भोजन नहीं करते उस दिन लक्ष्मी भी भोजन, जब भगवान भोजन नहीं करते लक्ष्मी भी भोजन नहीं करती, आज उनकी रानियां भी भोजन नहीं करती हैं। और ऐसा अनेक दिन होता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, सुदामा तुम्हारा परिवार ही भूखा नहीं रहता, तुम ही भूखे नहीं रहते, मैं भी अपने परिवार सहित उस दिन भूखा ही रहता हूं। आप विचार कीजिए कितना मान होगा सुदामा का, कितना सम्मान होगा, जिसके लिए ठाकुर जी भूखे रहते हैं, जिसके लिए लक्ष्मी जी भूखी रहती है। ऐसे मेरे परम प्रभु हैं, इतना मान रखते हैं अपने भक्तों का, इतना सम्मान रखते हैं। और तब भी यही कहते हैं कि सुदामा जब तक तू नहीं आया बस तभी तक दरिद्रता है, जिस दिन तू मेरी चरण में आ जाएगा, जिस दिन तू यहां तक पहुंच जाएगा उस दिन तुम्हारे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी। और भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए, कब सुदामा द्वारका तक पहुंच जाए, कब मेरे चरणों में वो आ जाए। और वो जिस दिन यहाँ आ गया मैं उस दिन उसके जीवन की दरिद्रता मिटा दूंगा, उसे माला माल कर दूंगा। भगवान इंतजार करते रहते हैं, भगवान सोचते रहते हैं कब आए मेरा भक्त मेरी शरण में, कब आए। स्मरण तो करता है रे, चिंतन तो करता है, पर आता नहीं है। जब भक्त नहीं आया, स्मरण ही करता रहा, चिंतन ही करता रहा, तो भगवान को स्वयं जाना पड़ा, वेश बदल करके। भगवान द्वारकाधीश खुद एक ब्राह्मण के वेश में सुदामा के घर पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी सुशीला को जाकर के आग्रह करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। इन सुदामा जी के मित्र द्वारकाधीश भगवान हैं, इनके बचपन के मित्र हैं, वो इनका बहुत स्मरण करते हैं, इन्हें बहुत याद करते हैं। एक बार उनके पास क्यों नहीं भेज देती, एक बार भेज के तो देखो, शायद तुम्हारे जीवन की दरिद्रता मिट जाए, शायद तुम्हारे जीवन का रंग ही कुछ और हो जाए। और मानो निवेदन करके जाते हैं, कह करके जाते हैं ठाकुर जी। तो आज जब सुदामा भगवान के भजन से उठ करके सुशीला के पास बैठते हैं, तो सुशीला आज सुदामा से पूछने लगती है, स्वामी मैंने सुना है बचपन के आपके मित्र हैं भगवान कृष्ण। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मेरा मित्र है, तो आपने कभी बताया नहीं, तो देवी तुमने कभी पूछा भी नहीं, इसलिए मैंने कभी चर्चा नहीं की भगवान के नाम की। मैं तो निरंतर उनका नाम स्मरण करता हूं, अब मैं ध्यान में भी बैठता हूं तो उन्हीं का तो चिंतन करता हूं। द्वारकाधीश भगवान की तुम्हें याद नहीं आती? मुझे तो नित्य ही उनकी याद आती है, तो फिर उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? देवी मैं इस हालत में कैसे उनके पास जाऊं? ना वस्त्र हैं, ना वहां जाने के लिए कुछ मेरे पास ऐसी वस्तु है जो जाकर के कन्हैया को भेंट करूंगा। अरे मित्रता में कौन सी बात होती है? मित्र के पास तो व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में जा सकता है, वहां किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। सुदामा जी को थोड़ा सा मन में क्षोभ रहता है कि मैं ऐसे खाली हाथ वहां कैसे जाऊं। और कहते हैं उस समय सुशीला कुछ चावल मांग करके ले आती है, और उन चावल में से, क्योंकि 2-4 घर के चावल थे, तो थोड़ी थोड़ी मुट्ठी उसमें से उनकी पोटली में बांध देती कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वहां इस बात को नहीं देखा जाता कि हम वहां क्या लेकर के जा रहे हैं, हमारी जैसी भावना है वैसी भावना से लेकर के जाते हैं, इसलिए ये लेकर के जाना। और बार बार उनसे निवेदन करती है कि देखो तुम्हें जाना ही चाहिए, इतना समय हो गया,
आज तक तुम अपने मित्र से नहीं मिले, कुशल क्षेम नहीं पूछे, उन्होंने पूरा परिवार बसा लिया, तुमने कभी उनके विषय में विचार नहीं किया, तुम्हें जाना चाहिए। और बार बार निवेदन करती है अपने पति से, क्या कहती है कि नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। मान लो नाथ कहनी हमारी, मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। दोस्ती उनसे है बालापन की, दोस्ती उनसे है बालापन की, इसमें हानि तुम्हारी नहीं है, नहीं है इसमें हानि तुम्हारी नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी नहीं है। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी नहीं है। मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली, जाना मुझको गवारा नहीं है, नहीं है जाना मुझको गवारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। वह रूप यहाँ है खुदा के, पास में उनके तुम क्यों न जाते। वह रूप यहाँ है खुदा के, पास में उनके तुम क्यों न जाते। ये बता दो मुसीबत में कोई, ये बता दो मुसीबत में कोई, उनको प्राणों से प्यारा नहीं है, नहीं है उनको प्राणों से प्यारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। और ऐसे निवेदन करती है बारंबार सुदामा जी से। एक नाम सुदामा और एक नाम सुशीला। सुदामा का मतलब समझते हो? दामा का मतलब होता दामन, और सु मैंने सुंदर। सुंदर जिसका दामन हो वो सुदामा होता है महाराज, और जिसका दामन सुंदर हो ऐसे सुदामा को भगवान अपने अंक में भर लेते हैं। सुंदर जिसका दामन होता है ऐसे भगवान, ऐसे सुदामा को भगवान याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। संसार में जब हम अपना दामन सुंदर बना लेते हैं तो भगवान कृष्ण हमें नित्य स्मरण करते हैं, हमारा याद करते हैं, जैसे सुदामा की याद करते हैं। मानो भगवान कहना चाहते जिनका दामन सुंदर है मैं उन सब भक्तों को ऐसे स्मरण करता हूं, ऐसे याद करता हूं।
और सुशीला जिनका शील सुंदर हो, जिनके आचार और विचार और जिनका व्यवहार सुंदर हो, जो उस कमी में भी कभी किसी प्रकार की अनर्गल बातें न करती हो, जो उस कमी में भी उस परिवार को चलाने का काम करती हो, जो कभी किसी प्रकार से अपने घर की निंदा ना करती हो, अपने घर की स्वयं के घर की चुगली ना करती हो, अपने भर्ता अपने पति की निंदा चुगली ना करती हो, ऐसी स्थिति में वो सुशीला है। ऐसी कमी में भी जो अपने घर को अपने परिवार को चलाने का काम करती है वो सुशीला आज निवेदन कर रही है बारंबार सुदामा जी से कि जाइए आप वहां कुछ लेने नहीं बल्कि अपने मित्र से केवल मिलने जाइए। आप उनसे मिल लोगे, मिलने मात्र से ही बोलो, मिलने मात्र से ही सब हो जाएगा। भगवान की तो शरण में चले जाओ, मांगने की जरूरत नहीं है, बस केवल जाकर के शरण में पहुंच जाओ। आप प्रसन्न हो तो चले जाओ, उदास हो तो चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हें देख लेंगे और जो चाहते हो बिना मांगे ही भगवान बिना मांगे ही प्रदान करते हैं। सुदामा जी बार बार निवेदन करने पर चल पड़ते हैं। ज्यादा बढ़िया कपड़े नहीं है उनके पास, एक पुरानी सी मैली सी फटी सी धोती है, उसको पहन करके हाथ में एक डंडा सा लेकर के बिना उपाहन के ही, कोई पादुकाएं नहीं है, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, नंगे पांव निकल जाते हैं। सुदामा जी चले जा रहे हैं भगवान द्वारकाधीश का पता पूछते पूछते, और स्मरण हो रहा है बाल लीलाओं का भगवान की। भगवान कैसे उछल कूद करते थे, कैसे माखन चुराते थे, कैसे वो पहले हमें खिलाते थे और फिर खुद खाते थे। ये सारी लीलाओं का स्मरण चिंतन हो रहा है और आज उनको लग रहा है कि आज मैं उन भगवान कृष्ण से मिलूंगा। पता नहीं वो इतने समय के बाद मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। ये बार बार मन के अंदर सारी स्थितियां चल रही हैं, मन के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों में वो चले जा रहे हैं। उन्हें बाहर का कुछ भी भान, बाहर उनके पैर कंकड़ पर पड़ते हैं, पत्थर पर पड़ते हैं, कांटों पर पड़ते हैं, उनके पैर में वो चुभते चले जाते हैं। पर बोलो सुदामा जी को कष्ट नहीं होता, कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट भगवान कृष्ण को हो रहा है, भगवान का। और जब स्मरण भगवान का, तो रोम रोम में भगवान बसे हैं, रोम रोम में भगवान है, तो कष्ट भगवान को हो रहा है। कांटा चुभता है सुदामा के पैर में और दर्द होता है भगवान के हृदय में, भगवान की छाती में मानो शूल लग रहे हैं। ये कष्ट भगवान को पहुंच रहा है। सुदामा जी तो पता पूछते पूछते पहुंच जाते हैं भगवान द्वारकाधीश के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। और वहां महल के बाहर पहुंच करके भगवान के उन द्वारपालों से सुदामा जी पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का महल क्या यही है? तो द्वारपाल बताते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का महल यही है। अब वो कहने लगते हैं कि मुझे द्वारकाधीश भगवान से मिलना है और वो मेरे बचपन के सखा हैं। कहते हैं कि वैसे तो भगवान के दरबार में जो आता है सबका सम्मान होता है और भगवान के दरबार में कभी भी संतों को, ब्राह्मणों को वहां पूछ करके नहीं, वहां तो सीधे सीधे उनको प्रवेश कराया जाता था। भक्त जो भी भगवान के दरबार में जाता था उसको किसी प्रकार से द्वारपाल रोकते नहीं थे। हाँ, इतना जरूर होता था कि भगवान अभी अपनी सभा में नहीं बैठे तो उसके लिए उनको टाइम दिया जाता था, इस समय आ जाए। लेकिन उसमें भी जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए समय की मर्यादा भी नहीं थी। भगवान ने कह रखा था मेरे भक्त किसी समय भी आए, आधी रात को भी आ जाए तो बोलो आधी रात को भी मुझे जगा देना, मैं उसी क्षण अपने भक्तों से मिलता हूं। लेकिन उन्हें थोड़ा सा क्षोभ हो रहा था कि ये जो सुदामा जी हैं इनका रूप ऐसा लग रहा है, भारी दरिद्रता इनके स्वरूप से झलक रही है। जबकि भगवान कृष्ण के ये तो मित्र बता रहे हैं अपने आप को, भगवान कृष्ण के तो जो दास के भी दास हैं, भगवान के दासों के भी जो दास हैं, उनके जीवन में भी ऐसी दरिद्रता नहीं है। पूरी द्वारका में ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं देखा। भगवान के दासों के दास जो हैं उनके पास भी धन है, संपत्ति है, उनके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है। और जो मित्र हैं वो ऐसा दरिद्र कैसे हो सकता है? ये क्षोभ है। इसका मतलब ये भगवान का मित्र
नहीं है, ये किसी कारणवश ऐसा कह रहा है। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए एक सेवक, एक द्वारपाल भगवान के पास पहुंचता है, प्रभु कोई भक्त आपसे मिलने के लिए बाहर आया है, कोई ब्राह्मण है, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है और आपसे मिलने के लिए कह रहा है, प्रभु आपसे मिलने की आज्ञा चाहिए। भगवान मानो कहना चाहते हैं, अरे द्वारपाल, मेरे भक्तों को मुझसे मिलने की आज्ञा कब से लेनी पड़ी? मेरे भक्त तो मुझसे बिना आज्ञा लिए ही मेरे दरबार में आ जाया करते हैं। मेरे भक्तों को मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता कब पड़ने लगी? प्रभु वो बात नहीं है, उनका स्वरूप कुछ अलग सा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत दरिद्र से दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आप को आपका सखा बता रहे हैं, बाल सखा कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं। सखा, मेरा मित्र कैसे लगता है, क्या नाम बताया? तो जैसे ही भगवान मानो सखा का नाम सुन करके उत्कंठा से भर जाते हैं, हृदय से उनके हृदय में आनंद सा भर जाता है, पूछने लगते हैं कैसा लगता है। अब द्वारपाल बखान करने लगता है कि कैसा लगता है वो जो वहां खड़ा है। कैसे कहते हैं कि शीस पगान झगातन पै और उपाहन की नहीं शाभा। शीस पगान झगातन पे और उपाहन की नहीं शाभा। धोती फटी सी लटी टोपटी प्रभु जाने को आई बसो एही धामा। जाने के आई बसो एही धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। रहो चक शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, जैसे ही भगवान नाम सुनते, सुदामा मेरा मित्र, मेरा बाल सखा सुदामा आया है। जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं भगवान, तो कहते हैं, भाव इतना सुंदर है कि नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं लट उलझा मिलन को व्याकुल धीर न ठोरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलन को व्याकुल धीर न ठोरा। ऐसी उतावली है घटी में जिसे पावली वायु का मंत्र छकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से मिलन को मित्र चले जो धावत चांद की और चकोरा। धावत चांद की और चकोरा। भगवान ने जैसे ही सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, उसी समय अपना आसन छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। भगवान आसन छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। पीछे रुक्मिणी भगवान का मुकुट लेकर के दौड़ती है, प्रभु आप अपना मुकुट तो पहन लो। भगवान उपाहन छोड़ देते हैं, जूते भगवान पैरों में नहीं पहनते, मस्तक पर मुकुट नहीं लगाते, और जो पीतांबर भगवान ने ओढ़ा हुआ था, ध्यान रखना, उस पीतांबर को भी भगवान छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं मेरा मित्र सुदामा एक धोती में आया है, मैं भी उससे एक धोती में मिलूंगा। इसलिए ना भगवान ने सर पर कोई मुकुट लगाया और ना भगवान ने पटका पहना। जैसे सुदामा थे, सुदामा के सामने भगवान भी द्वारकाधीश बनकर नहीं आए, सुदामा के सामने भगवान भी उनके मित्र बनकर के आते हैं। और ये दृश्य जब पूरी द्वारका वाले देख रहे हैं तो आज सबको आश्चर्य हो रहा है। ऐसा भाव कहते हैं कि कौतूहल धरे यह दृश्य सब देख रहे। शुद्ध बुद्ध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कौतूहल धरे यह दृश्य सब देख रहे। शुद्ध बुद्ध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं।
उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं, कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं, आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। भगवान स्वयं जाकर के सुदामा से मिलने के लिए आज किसी दास को नहीं भेजा, आज किसी द्वारपाल को नहीं भेजा, आज भगवान खुद भी द्वारकाधीश बनकर के सुदामा के सामने नहीं गए, सब कुछ छोड़ दिया। एक धोती में भगवान पहुंचते। और ऐसा कहा जाता है जैसे ही सुदामा जी को भगवान कृष्ण देखते हैं और सुदामा भगवान कृष्ण को देखते हैं तो आज देखते रह जाते कि वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। क्योंकि इतने समय के बाद जब आमने सामने होते हैं तो थोड़ी झिझक भी हो रही है, मिलने का मन भी है और बोलो झिझक भी है। और कहते दोनों के नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हैं, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भगवान कहते हैं प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आज मैं अपने मित्र से द्वारकाधीश बनकर नहीं बल्कि मित्र बनकर के मिलूंगा। और भगवान ने बोलो, भगवान ने वो निभाया भी, भगवान मित्र बन करके मिले, भगवान ने कोई ऐश्वर्य के साथ नहीं मिले। और उसी समय भगवान कृष्ण सुदामा को अपने अंक में भर लेते हैं और सुदामा भगवान श्री कृष्ण को अपने अंक में भर लेता है, ऐसे भर लेते हैं। और बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से बोलो, बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और जानते हो दोनों के मन में एक एक ख्याल आता है, जब छोड़ते हैं ऐसे छोड़ते नहीं है, दोनों के मन में एक एक भाव आता है। जानते हो कौन सा? जब भगवान कृष्ण के मन में भाव आया, अरे मेरा मित्र सुदामा बहुत दुबला है, बड़ा कमजोर सा है, मैंने उसको ऐसे बाहों में कस रखा है कहीं उसको दर्द ना हो रहा हो, उसकी हड्डियां ना कष्ट पा रही हो, उसके शरीर में दर्द ना हो रहा हो, ये मन में भाव आता है। और सुदामा जी के मन में भाव आता है, भगवान कृष्ण सुकुमार अंगों वाले हैं, मेरे हड्डियां निकली हुई हैं शरीर की, कहीं भगवान को ये चुभ ना रही हो, उनको कष्ट ना हो रहा हो। जब दोनों के मन में ऐसे भाव आते हैं तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तब वो छोड़ते हैं। भगवान बहुत सम्मान के साथ, राजशाही सम्मान के साथ सुदामा जी का पदार्पण महल में कराते हैं। राजशाही सम्मान के साथ उनका पदार्पण महल में हो रहा है। भगवान खुद उन्हें आगे आगे लेकर के जा रहे हैं महल में। आज दासियां थाल सजाकर नहीं खड़ी हैं, आज आरती की थाली दासियों के हाथ में नहीं है, आज आरती की थाली बोलो, आज आरती की थाली लक्ष्मी जी के हाथ में है, आज आरती की थाली भगवान की रानियों के हाथ में है, आज दासियां नहीं। जब भगवान स्वयं द्वार पर आगवानी करने के लिए जा रहे हैं, जब भगवान स्वयं जो मुकुट भी छोड़ गए, अपने उपाहन भी छोड़ गए, जब इतना स्वागत करने के लिए भगवान जा रहे हैं किसी की, तो बोलो रानियों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद दासियों से उस थाल को खुद संभालती, हम खुद स्वागत करेंगे। और मानो आज सुदामा जी का सम्मान लक्ष्मी कर रही है।
आज लक्ष्मी सुदामा जी की आरती उतारती है, महल में उनको प्रवेश कराते हैं। बड़े आनंद के साथ में सुदामा जी को महल में प्रवेश कराते हैं और जाते ही द्वारकाधीश भगवान ने आज सुदामा जी को अपनी वाली सीट पर बिठा दिया। जिस सीट पर भगवान बैठते हैं, जिस आसन पर भगवान विराजमान रहते हैं, एक ही पल में भगवान ने सुदामा जी को उस आसन पर बिठा दिया। और मानो सुदामा कहना चाहते, प्रभु क्या कर रहे हो, मेरे जैसा दरिद्र तो संसार में नहीं, आप मुझे कहां बिठा रहे हो। और भगवान कहना चाहते हैं, सुदामा इससे भी ऊंचा कोई आसन होता मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता, इससे भी कोई ऊंचा आसन होता तो मैं तुम्हें वहां बिठाता। और उस समय परात मंगाते हैं, सुदामा जी के चरण धोने के लिए परात मंगाते हैं और परात में मानो सुदामा जी के चरण रखते हैं और उस समय उन चरणों को धोने के लिए जल मंगाते हैं। परंतु जैसे ही जल मंगाते हैं उस समय उनके पैरों पर जब हाथ फेरा तो पैरों में कंकड़, पत्थर, कांटे चुभे थे, जिन्हें देख करके भगवान का हृदय विदीर्ण हो जाता है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे भी हाल बिबाइन शोपुन कंटक जाल लगे पुन जोए। ऐसे भी हाल बिबाइन शोपुन कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन की तै दिन खोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन की तै दिन खोए। देख सुदामा की दिन दशा, देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपग धोए। नैनन के जल सोपग धोए। भगवान जब तक जल आता है तब तक तो आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो देते हैं। अपने पीतांबर से उनके पैरों को पोंछते हैं, अपने पीतांबर से उनके चरण साफ करते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जो मेरे इतने ऊंचे भक्त होते हैं मैं उनका उतना ऊंचा सम्मान करता हूं। और ये तो कम है, मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर सकता तो मैं वो भी करता हूं। भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसे करते। सुदामा जी स्नान करते हैं, उनको नए नए वस्त्र आदि प्रदान किए जाते हैं, सुदामा जी का सम्मान किया जाता है, बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। पूरे महल में भ्रमण करते हैं, दिव्य भोजन कराया जाता है। जब सुदामा जी के सामने भोजन का थाल लगता है, 56 प्रकार के भोग सुदामा जी के सामने भगवान ने रखवाए। अब सुदामा जी जैसे भोजन करना चाहते हैं तैसे ही बोलो उनको अपने परिवार की याद आती है। सुदामा जी विचार करते हैं, मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार भूखा बैठा है, ये निवाला मेरे गले में कैसे उतरेगा। जब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे बैठे हो, ऐसा पिता भोजन कैसे कर सकता है। अब तो अनेक प्रकार से जीवन में संपन्नता आती जा रही, नहीं तो कई बार ऐसा देखा जाता था कि कुछ भोजन जो प्राप्त होता था ना दादियों को, दादाओं को, बड़े बूढ़ों को, तो उसमें से उन्हें ये चीज लगती है कि ये वाली चीज हमारे पोते को पसंद है, ये वाली चीज हमारी पोती को पसंद है। तो वो क्या करते हैं चुपके से, जबकि मन बोलो जो चीज पोता पोती को पसंद है क्या दादा दादी को पसंद नहीं होगी, बिल्कुल होती है। पर क्या करते हैं वो अपनी भूख मार लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पसंद पूरी करते हैं, वो नहीं खाते। कई जगह देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज रखी है तो उसको आराम से जेब में डाल लेते हैं कि उसको दूंगा वो बहुत खुश होगा। हम नहीं खाते, हमारा भी मन है, लेकिन नहीं, बच्चों के लिए रखते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बाद में फिर माता पिता को पूछते नहीं हैं, सोचिए फिर कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। जिनके लिए अपना पेट काट करके,
जिनके लिए अपनी भूख रोक करके हमने जिन्हें भोजन कराया, फिर वो जब कल को पूछते नहीं है तो बहुत कष्ट होता है। सुदामा जी को परिवार की याद आती है, वो विचार करते हैं कि मेरा परिवार भूखा बैठा है। भगवान तो मानो जैसे ही सुदामा जी का पदार्पण अभी द्वारका में हुआ है, उसी समय लक्ष्मी जी भगवान के भाव को समझ लेती हैं और उसी समय मानो लक्ष्मी जी ने जाकर के वहां दिव्य महल तैयार करवा दिया। उसी समय अनेक प्रकार के रत्न वहां पहुंचवा दिए, दिव्य भोजन की प्राप्ति वहां पर करा दी। सुदामा को तो पता भी नहीं था कि जो व्यंजन वो खा रहा है उससे भी बढ़िया व्यंजन तो बोलो उसका परिवार वहां प्राप्त कर रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा जब उन पर हो गई नारायण के साथ में, तो वहां तो दिव्यता हो गई। सुशीला सोचती है भगवान के द्वार तक वो पहुंचे भी नहीं होंगे और यहाँ दिव्यता आ गई। जैसे तैसे मनाते हैं कि कुछ थोड़ा ले लो, चिंता मत करो। अपने मन की बात सुदामा जी बताते नहीं, बाहर नहीं निकालते बिल्कुल भी कि मैं किस लिए ऐसा कर रहा हूँ, बताते नहीं है। और भगवान बार बार उनसे मानो उनके मुख से निकलवाना चाहते हैं, उनके मुख से पूछना चाहते हैं कि बताओ तो सही, अपने मन की बात तो कहो। लेकिन बोलो सुदामा जी कहते नहीं है। बार बार भगवान पूछ रहे हैं, बार बार सुदामा जी से कह रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम तो मेरे बचपन की सखा हो, तुम पहले कभी नहीं शर्माते थे तो आज क्यों शर्मा रहे हो? मुझे सारी बात बताओ, मुझे अपने मन की बात बताओ, मुझे कोई भेद मुझसे बोलो। भगवान कह रहे हैं मुझसे कोई भेद न रखो, मुझे सारी बात बताओ। और क्या कह रहे हैं कि सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल बताओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। अपने मन से भार हटाओ, मुझसे कुछ न छिपाओ, मैं तेरा मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। भूले गया क्या मेरा प्यार तो, मेरा प्यार तो। सुनता न था मैं तेरी, करता था कैसे तकरार तो, तकरार तो। सुनता न था मैं तेरी, करता था कैसे तकरार तो, तकरार तो। आज भी वैसा प्यार दिखाओ, मन का भेद मिटाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुदामा प्रभु मान बढ़ाया मेरा आपने, मेरा आपने। बोले सुदामा प्रभु मान बढ़ाया मेरा आपने, मेरा आपने।
भी मस्तक चढ़ाया प्रभु आपने, प्रभु आपने। चरणों की धूली को भी मस्तक चढ़ाया प्रभु आपने, प्रभु आपने। खुशी से मैं ना फूला समाऊं, कैसे हाल सुनाऊं, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। मुस्काने लगे सुनकर सखा की प्रेम भावना, प्रेम भावना। प्रभु मुस्काने लगे सुनकर सखा की प्रेम भावना, प्रेम भावना। देर लगाई सुदामा राह दिखाई, तुम आए ना, तुम आए ना। देर लगाई सुदामा राह दिखाई, तुम आए ना, तुम आए ना। आज मैं धन्य भाग मनाऊं, सर्वस्व तुमको लुटाऊं, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। अपने मन से भार हटाओ, मुझसे कुछ न छिपाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। बोलिए यारों के यार द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे भगवान ने सुदामा जी को बारंबार पूछा कि तू भेद मिटा दे, बिल्कुल मुझे आज भी वैसा ही समझ जैसा जैसा तू मुझे बालपन में समझता था, सारी मन की बात बता। भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, सबकी चर्चा होती है, लेकिन सबके विषय में सुन करके सुदामा की आंखों में अश्रु उतर आते हैं। बता भी नहीं सकता और बोलो छिपा भी, बताया भी नहीं जाता और छिपाया भी, मुख से कह नहीं रहे लेकिन आंखों से सब कुछ बयां हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। अब तो भगवान कहने लगे अच्छा भाभी ने कुछ न कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। भगवान तो जानते हैं अगर लेकर ना आते तो ऐसा ना कहते, लेकिन लेकर आए थे क्योंकि इसलिए भगवान मानो कहना चाहते हैं सुदामा जी लेकर के आए हैं, सुबह से शाम हो जाती है, भोजन पानी कर लिया, सारी बातें हो गई, लेकिन अभी तक जो लेके आए थे बोलो वो सुदामा जी ने निकाला नहीं। जानते क्यों नहीं निकाला? सुदामा जी को भय हो गया कि अरे ये दिव्य महल, भगवान तो 56 भोग लगाते हैं, ये टूटे फूटे चावल क्या खाएंगे, और हंसी बनेगी, तो इसलिए बेचारों ने चुपके छिपा लिया कि कहीं भगवान जो है इससे तो और अपमान ही हो जाएगा भगवान का। लेकिन भगवान मानो कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में जो प्रेम है, भाव है, उसके पास अगर टूटे फूटे चावल हैं तो बोलो मैं उसके टूटे फूटे चावल ही खाता हूं। मैं 56 भोग नहीं खाता, मैंने तो 56 भोग दुर्योधन का, बोलो दुर्योधन का 56 भोग छोड़ दिया था और विदुर जी के यहाँ जाकर बासी साग खाया था। महाराज विदुरानी के छिलके खाए, केलों के केले नहीं खाए मैंने। झपटने लगते हैं पोटली को और सुदामा पीछे को खींचते हैं, और उसी समय द्वारकाधीश भगवान ने पोटली सुदामा की काख से खींच ली। चावल लेकर के जैसे ही खोला, चावल के दाने होते, भगवान ने एक मुट्ठी उसमें से एक मुट्ठी ग्रहण कर ली। एक मुट्ठी जैसे ही ग्रहण की, फिर दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी ग्रहण कर ली।
ऐसा कहा जाता है एक मुट्ठी में भगवान ने पृथ्वी लोक का सुख प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी में सारे वैभव, सारे सुख, सारी संपत्ति प्रदान कर दी। अब तीसरी मुट्ठी खाने लगे भगवान के इसको जो है वैकुंठ का सुख दे दूं, लेकिन लक्ष्मी जी ने बोलो उनका हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु सारा कुछ दे दोगे तो खुद भी सुदामा ही बन जाओगे फिर। और मानो भगवान कहना चाहते हैं कि सर्वस्व लुटाकर भी मैं सुदामा का कर्ज पूरा नहीं कर सकता। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान तो मानो वैकुंठ को भी दान करना चाहते हैं कि इसे भी ले जा सुदामा, ये सब कुछ रख ले तू, मैं तेरा कर्जा नहीं चुका सकता। तेरी भक्ति, तेरी भावना, तेरा प्रेम इतना ऊंचा है कि उसके सामने बोलो, उसके सामने ये वैकुंठ भी कुछ नहीं है। इतनी ऊंची भक्ति सुदामा जी की। और बड़े आनंद के साथ सुदामा जी को जब विदा करते हैं तो आज भगवान ने जब उनका तिलक कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी के मस्तक पर आज तिलक किया तो मानो आज भगवान ने तिलक के बहाने से सुदामा जी के मस्तक की दरिद्रता की सारी रेखाएं समाप्त कर दी और बड़े आनंद के साथ उनको विदा कर दिया। ऐसा कहते हैं जब सुदामा जी को भेजा तो जो राजशाही वस्त्र पहनाए थे फिर वो वापस रख लिए और उस समय वो अपने ही वस्त्रों में वापस जाने लगते हैं। मानो भगवान देखना चाहते हैं अपने भक्तों को कि इनके मन में कोई दुर्भावनाएं भी आती है कि नहीं। एक बार देख के भगवान ले ले तो बोलो हम कैसी कैसी बातें भगवान के लिए निकालते हैं। तो मानो सुदामा जी को जब दे करके वापस ले लिया तो सुदामा जी उसमें भी खुश हैं कि अच्छा ही किया भगवान ने वो सब रखवा लिया, नहीं तो मैं उन्हीं सबको देखता रहता और भगवान से मेरा ध्यान हट जाता। लेकिन पहुंचते पहुंचते जैसे ही अपने उस नगर में पहुंचते हैं तो देखा वो नगर आज दिव्य हो गया। आज नगर दिव्य हो गया था। सुदामा जी की अपनी कुटिया उनकी समझ में नहीं आ रही, पहचान में नहीं आ रही। वहां तो बड़ा महल खड़ा हो गया था, दिव्य महल बन चुका था। उस महल को देख करके सोचने लगे भैया यहाँ तो पता नहीं किसी ने अपने मकान बना लिए, कोठी बना ली, पता नहीं हमारी पत्नी बच्चे कहाँ चले गए होंगे। लौटने लगते हैं तो मानो सुशीला द्वार पर आरती का थाल सजाकर खड़ी है। आज दिव्य रूप हो गया सुशीला का। सुदामा जी देखते हैं देवी ये सब इतने कीमती श्रृंगार, ये सब प्रकार के आभूषण, ये इतने कीमती वस्त्र, ये दिव्य महल, ये कैसे हुआ? बोले आप आ जाइए, जिनके यहाँ आप गए थे ये सब बोलो ये सब उन्हीं की कृपा से, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। आपके जाने में देरी थी, उनकी कृपा करने में देरी नहीं थी। आप तो यहाँ से निकले ही थे, आपने भगवान की ओर चरण बढ़ाए और इधर लक्ष्मी जी ने आकर के सारी कृपा कर दी। आनंद से भर जाते हैं और बारंबार जाकर के ठाकुर जी के कमरे में जो स्थान बना रखा है भगवान का बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु तुम कितने दयालु हो, जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उससे भी ज्यादा तुम उसके ऊपर कृपा कर देते हो। हम तो वैसे ही बांधे रखते हैं भगवान को कि ये दे देना वो दे देना। भगवान क्या पता कितना देना चाह रहे हो, हम थोड़ा ही मांग के काम चलाते रहते हैं। ऐसे भगवान की ये मंगलमयी दिव्य कथा है। ऐसा कहा जाता है कि इस चरित्र का जो श्रवण करते हैं प्रेम से, भगवान उनके जीवन की दरिद्रता को
समाप्त कर देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान उनके जीवन की दरिद्रता मिटा देते हैं, दरिद्रता समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही दिव्य भगवान के दिव्य चरित्र होते हैं। धीरे धीरे भगवान बहुत सारे पापियों का उद्धार करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने बहुत सारे पापियों का उद्धार कर दिया तो अब उनके अपने परिवार वाले लोगों का ही, यादवों का ही थोड़ा सा घमंड बढ़ गया। और घमंड अभिमान बढ़ गया तो क्या होता है, अभिमान के बढ़ने से धीरे धीरे संस्कार चले जाते हैं। अभिमान के कारण ही संस्कार नष्ट होते हैं। वहां उदंडता होने लगी और भगवान का चाहे कोई अपना हो, चाहे अति निकट का हो, चाहे प्रेमी हो, जिसके हृदय में भी अभिमान आता है, उदंडता आती है, अनेक प्रकार के पाप आते हैं, भगवान उन सबको पवित्र करते हैं। फिर वो चाहे अपने परिवार के लोग हों, अति निकट के लोग हों, और यहाँ तक कि जो भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, फिर भगवान उनको वही कहीं ना कहीं उन सब की बुद्धि ठिकाने लगाते हैं, सबको पवित्र करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि यादवों को कुछ घमंड हो गया और वो अनेक प्रकार से पृथ्वी पर भार सरीखे हो गए। भगवान तो बाहर से पापियों का उद्धार कर रहे थे, अब उनके घर में ही पापी लोग उत्पन्न हो गए। और ऐसा कहा जाता है, महाराज एक बार द्वारका में कुछ संत आए हुए थे, उपवन में बालक खेल रहे थे। जहां संतों को देख करके सम्मान किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है, वहां संतों का उपहास करने लगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण के उनके परिवार के लोग ही उनका उपहास कर रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। और एक तो उनके सामने कपड़ा बांध के, कपड़ा पेट पे बांध लिया और उनके सामने उसको ले जाते हैं। सारे जो भी मंडली थी, पूरी मंडली उसको लेकर के वहां उनके सामने उपस्थित हो गई। महाराज आप बड़े पहुंचे हुए संत हो, इसको बताओ जरा, इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की? अब संत तो सीधे सच्चे और भगवान की द्वारिका में है, तो इसलिए उनको ये भान भी नहीं कि यहाँ इतनी उदंडता हो रही है। उन्होंने ध्यान लगाया सच बताने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा अरे ये तो पुरुष है और ऐसे ही कपड़े बांध करके हमारा उपहास कर रहे हैं। क्रोध से भर जाते हैं और मानो भगवान की स्वयं की प्रेरणा हुई थी, क्रोध भरे मुख से उसी समय श्राप दिया कि इसके गर्भ से ऐसा मूसल होगा जो पूरे यदुवंश का संहार कर देगा। श्राप लग गया यदुकुल को। अब तो वो बड़े दुखित होते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। समय आने पर उससे मूसल ही उत्पन्न होता है। कपड़े उतारे तो वो मूसल निकलता है। अब वो सोचने लगे इस मूसल का क्या करें। सारी वार्ता बड़ों से की जाकर के। अब उन्होंने कहा कि ये मूसल तो भाई पूरे यदुकुल का संहार कर देगा। भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, उनसे जाकर के वार्ता की। भगवान ने कहा जब संतों का अपमान करोगे तो इसी प्रकार से कष्ट पाना पड़ेगा। मैं खुद संतों और ब्राह्मणों के हित के लिए संसार में जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, और तुम उन्हीं के साथ ये उदंडता कर रहे हो, उसका प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब वो सोचने लगे हम इस मूसल को ही समाप्त कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी। उन्होंने क्या किया, उसे जाकर के समुद्र के किनारे घिस दिया। पूरा मूसल, पूरा का पूरा मूसल घिस दिया और जो लास्ट का हिस्सा बचा उसे समुद्र में फेंक दिया। वो किसी मछली ने निगल लिया था, मछली के को किसी बहेली ने पकड़ा, उसके गर्भ से वो मूसल का जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था, जब वो हिस्सा उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने बाण के फर पर लगा लिया, आगे लगा लिया। और वो जो घिसा, उस घिसने से वो जो एक तरह की उसका जल वहां बह रहा था, उससे कास नाम की घास उत्पन्न हो जाती है समुद्र के किनारे। अब ब्रह्मादिक देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत समय हो गया अपनी दिव्य लीलाएं करते हुए, अब आपको अपने स्वधाम को आना चाहिए, आप स्वधाम को आइए। भगवान स्वधाम जाने का निश्चय करते हैं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि देखो अब निश्चित मेरी लीलाएं पूर्णता की ओर हैं, मुझे स्वधाम जाना होगा। आज से 7वें दिन द्वारका को समुद्र अपने आगोश में ले लेगा, समुद्र में द्वारका डूब जाएगी। यहां से सभी प्रकार के मंगल नष्ट हो जाएंगे, मैं अपने स्वधाम को जाऊंगा।
उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु आप चले जाएंगे तो यहाँ, क्योंकि आप हो तो यहाँ जगत में आनंद है, उत्सव है, आप चले जाओगे तो सारा आनंद चला जाएगा, सारा उत्सव चला जाएगा, प्रभु कृपा कीजिए, अपने भक्त पर दया कीजिए। तब कहते हैं उद्धव जी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण अपने एक रूप से सदा के लिए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इसलिए भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण ही है, और जब तक ये है तब तक भगवान संसार में इसी प्रकार से विराजमान है। भगवान भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। समय आया, यदुवंश के संहार का समय जब आता है तो वो सभी भगवान की शरण में आते हैं, प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा स्थान को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, समुद्र के किनारे। अब उनमें आपस में जो है युद्ध शुरू हो जाता है, और वो काश नाम की जो घास थी उसी को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। उनकी ये दशा देख करके बलराम जी को बड़ा कष्ट होता है, और वो जाकर के समुद्र के किनारे ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इधर भगवान अब स्वयं संसार से स्वधाम को जाना चाहते हैं, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। दाहिने घुटना बाएं घुटने पर उन्होंने रखा हुआ है अपना पैर। दूर से ही जरा नाम का बहलिया वहां पर बाण लेकर के खड़ा होता है। उसने देखा कि कोई जैसा हिरण का मुख होता है लाल सा, वैसा भगवान का चरण तल दिखाई दे रहा था। उसने हिरण समझ करके उसी समय बाण छोड़ दिया, और वो आकर के भगवान के चरण के तल में लगता है, और उसी समय भगवान स्वधाम जाने लगते हैं। जैसे ही मनुष्य का रूप देखता है चतुर्भुजीकार, वो बहेली आकर के चरणों में गिर जाता है, महाराज मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहना चाहते हैं, बोले ये क्षमा की बात नहीं है, क्षमा तो मैंने तुझे पहले ही कर दिया था, लेकिन संसार में जब मैं आता हूं तो सबके भाव पूर्ण कर देता हूं। तेरे ऊपर मेरे ऊपर तेरा एक कर्जा था, राम रूप में आकर के मैंने, बाली के रूप में तुम थे, मैं राम के रूप में था, मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। अब मैं कृष्ण के रूप में आया हूं, वही बाली बहल्य के रूप में आया, तुमने छिप करके मुझे बाण चलाया है, इससे तुम्हारा मेरा हिसाब, भगवान सबका हिसाब पूरा करते हैं। उसी समय भगवान स्वधाम को चले जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अंतिम उपदेश करते हैं। परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, संकीर्तन ही परम धन है। भगवान का नाम संकीर्तन ही हमारे जीवन का परम धन है। यही हमारा ये संकीर्तन ही हमें सब प्रकार से संसार की भव सिंधु से तार देता है। तुम्हारी भेद बुद्धि नष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान के अनेक रूपों में हम विचलित रहते हैं कि भगवान इस रूप में है या भगवान इस रूप में। भगवान का तो बोलो एक रूप है, आप किसी भी रूप में उनको मान लो, भगवान में कोई भेद नहीं है। रुद्र वही है, नारायण वही है, ब्रह्मा वही है, भगवान एक ही है। उन्हें किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, भेद बुद्धि नष्ट हो जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परीक्षित निर्भय हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अब मैं निर्भय हो गया, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि तक्षक मुझे नहीं डस सकता। मैं तो अजर हूं, अमर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। और तक्षक किसे डसेगा बोलो? तक्षक तो शरीर को डसेगा, और मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए मैं अब निर्भय हो गया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद देकर के त्यागी महात्माओं के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज भगवान का नाम स्मरण करते हुए परमात्मा में मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तक्षक को 7वें दिन आना था, 7वें दिन के सूर्यास्त के समय तक्षक को पहुंचना है। तक्षक भी चल देता है। अनेक प्रकार से व्यवस्था बनाई हुई है जन्मे जैने की, कैसे भी करके परीक्षित जी को बोलो बचाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, पर मृत्यु से किसी प्रकार से भी बचा नहीं जा सकता, वो निश्चित आती है। एक कीड़े के रूप में तक्षक फल की टोकरी में बैठकर चले जाते हैं। एक फल के अंदर होते हैं तक्षक। नाग के जो साथी होते हैं वो सन्यासियों का रूप धारण करके जाते हैं, फलों की टोकरी वहां लेकर के पहुंचे। उन्होंने जाकर के कहा महाराज हम परीक्षित जी को आशीर्वाद देने आए हैं, जिससे वो दीर्घायु होंगे।
लेकिन उनको भी परीक्षित जी के पास जाने दिया नहीं जाता, परीक्षित जी के पास नहीं जाने दिया जाता। तो वो उन्होंने कहा कि आप दूर से आशीर्वाद दें और ये फल आपके अंदर भिजवा दें। तो वो फल वहां भिजवाए गए जहां परीक्षित जी विराजमान थे। और परीक्षित जी ने आप सायंकाल के समय उसमें से एक फल उठाया और वो विचार कर रहे हैं कि जैसे फल उन्होंने तोड़ा उसमें से एक कीड़ा निकल जाता है। वो जो कीड़ा है वही तक्षक है। उस कीड़े को हाथ में लेकर के विचार कर रहे हैं, अगर ये तक्षक होता तो, क्योंकि सायंकाल सूर्यास्त का समय हो रहा है, अगर ये तक्षक होता तो ये मुझे यहां डसता। और जैसे उन्होंने उसे यहां लगाया उसी समय उसने तक्षक का रूप धारण किया और राजा परीक्षित को डस करके भस्म कर दिया। यानी 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाता है, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। उनका तो केवल शरीर भस्म हुआ, वो तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। परीक्षित जी तो पहले ही मुक्त हो जाए, भगवान के श्री चरणों में समा जाते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं। अब उनके पुत्र ने जब ये देखा कि छिप करके तक्षक नाग पहुंच गया तो उसे बड़ा क्रोध आता है। उसने सर्प सत्र प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा यज्ञ चालू करवाया जिसमें सारे सर्प आ करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तक्षक जाकर के इंद्र जी के सिंहासन में लिपट गए। जब वो नहीं आ रहे थे तो ऐसी आहुतियां प्रदान की गई जिससे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से विनती की तो गुरु बृहस्पति और आस्तिक मुनि आकर के जन्मेजय को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये जन्म और मृत्यु तो पूर्व रचित होती है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाता है, इसका दोषी कोई दूसरा नहीं होता। वो अनेक प्रकार से उन्हें समझाते हैं और सर्प सत्र बंद हो जाता है। इस प्रकार से उन सब का मन प्रसन्न कर दिया जाता है। जीव के विषय में बताया जाता है, जीव अपने कर्मों से संसार में आया और अपने कर्मों से ही संसार से जीव चला जाता है। 12 अध्याय के भागवत जी के 12 स्कंद में सभी प्रकार के जो कथा हमने पिछले 7 दिन से हम निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं, उस पूरी कथा पर दृष्टिपात किया जाता है। आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि भगवान की ये दिव्य कथा है, इसको एक बार शुरू से 12 स्कंद में इस पर दृष्टिपात होता है कि कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। वो कहते हैं भागवत जी का महात्मा आपने श्रवण किया, महात्मा में जो कथा आप श्रवण करते हो आत्मदेव की, उसमें कहा जाता है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े पापी क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रवण से वो सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। प्रथम स्कंद में व्यास मुनि जी का असंतोष होता है, महाभारत के युद्ध की कथा आप श्रवण करते हैं और आदरणीय परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकलते हैं और श्रृंग ऋषि जी का श्राप उनको प्राप्त होता है। दूसरे स्कंद में कामनाओं के अनुसार देवताओं का पूजन बताया जाता है, कामनाओं के अनुसार भगवान का पूजन कैसे करें उसका भेद बताया जाता है और वैकुंठ आदि का वर्णन होता है। तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन होता है, जय विजय को श्राप प्राप्त होता है और भगवान कपिल मुनि जी का अवतार, भक्ति योग और मोक्ष का वर्णन होता है। चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु की कन्याओं का वंश वर्णन, ध्रुव जी का चरित्र, महाराज पृथु और पुरंजनों का आख्यान श्रवण करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियवर चरित्र, ऋषभ देव जी का अवतार, भरत जी का चरित्र और नरकों का वर्णन हम श्रवण करते हैं। षष्ठम स्कंद में अजामिल का आख्यान, जो अजामिल कभी भगवान का नाम नहीं लेता था लेकिन अंत समय भगवान का नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है। वृत्तासुर से देवताओं का युद्ध होता है और भगवान की कृपा से वो जीतते हैं। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप का तप, प्रहलाद जी का चरित्र और भगवान नरसिंह जी का अवतार होता है। अष्टम स्कंद में गज और ग्रह की कथा, गजेंद्र मोक्ष की स्थिति, समुद्र मंथन, भगवत नारायण का मोहिनी अवतार, बलि का स्वर्ग पर विजय और भगवान का वामन अवतार तथा मत्स्य अवतार लेना होता है। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन श्रवण करते हैं और इसी में साक्षात भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम की बाल लीलाएं, अनेक प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन श्रवण करते हैं और इसी नवम स्कंद में चंद्र वंश का वर्णन होता है। दसम स्कंद में वसुदेव देवकी जी का विवाह, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है, भगवान मथुरा में अवतार धारण करते हैं, गोकुल में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, वृंदावन में भी जाकर के माखन चोरी की लीलाएं होती हैं भगवान की।
दिव्य रास की लीलाएं करते हैं। भगवान पुणे से मथुरा में आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कंस का उद्धार कर देते हैं, सांदीपन आश्रम पढ़ने जाते हैं, उद्धव जी को ब्रिज में भेजते हैं। उसके बाद भगवान द्वारका का निर्माण करते हैं। द्वारका में पहुंच करके भगवान के दिव्य विवाह होते हैं और उस समय भगवान अनेक प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी से पापियों का भार उतारते हैं। एकादश स्कंद में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तत्व और यदुकुल का संहार उसमें होता है। और भगवान एकादश स्कंद में स्वधाम को प्रस्थान करते हैं, अपने स्वधाम जाते हैं। द्वादश स्कंद में कहते हैं कि कलयुग के जो धर्म हैं और सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होता है, परीक्षित जी को सदगति प्राप्त होती है और सर्वशस्त्र बंद हो जाता है। ऐसे ब्रज भूमि का वर्णन होता है। इस प्रकार की भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं तो हमारा नित्य ही कल्याण हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हाथ जोड़ करके एक बार आप सभी अपने सर पे कपड़ा करके श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे और नमन करेंगे भगवान को। आपने प्रथम श्लोक का उच्चारण अपने मुख से करके भागवत जी को प्रारंभ किया था और आज भागवत जी के अंतिम श्लोक को श्रवण करते हुए उसको अपने मुख से उच्चारण करते हुए श्रीमद् भागवत जी का पूरा फल आप सबको प्राप्त हो। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। मैं मेरा कान्हा मैं राजी तो राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम भी लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम भी दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा।
हाथ जोड़ मैं करूँ प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। आप लोग ताली सेवा करेंगे और जिन्हें अपने पैर खोलने हैं उन्हें पैर खोलने का भी समय। देखो अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें लोगों से करते हैं, अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें बोलो किससे कहो? ठाकुर जी से कहो, क्योंकि ये सुनेंगे तो कल्याण करेंगे और लोग सुनेंगे तो बोलो क्या करेंगे? लोग सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे कि कर दिल खोला होता इस दिलदार से, कर दिल खोला होता इस दिलदार से, खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से, कर दिल खोला होता फिर औजार से, खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। दिल की होती कभी तुम्हें बीमारी ना, दिल की बातें कर लेते दिलदार से, पर दिल खोला होता इस दिलदार से, खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। कर दिल खोला होता फिर दिलदार से, खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। कल किस हाल से जी ले, प्यार के दो पल मिले इस प्यार से जी ले, क्या भला मालूम कल किस हाल से जी ले। हाल दिल प्यारे सांवरा यार ही जाने, मेरी हकीकत सदा दिलदार ही जाने, हाल दिल प्यारे सांवरा यार ही जाने, मेरी हकीकत सदा दिलदार ही जाने। पर हम रखवाया होता सांवरे यार से, और हम लगवाया होता सांवरे यार से, खुलवाना ना पड़े औजार से, कर दिल खोला होता इस औजार से, खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। घबराता है प्रेम हमको शाम के नजदीक
तेरे प्रबल तू क्यों घबराता है। प्रेम हमको श्याम के नजदीक लाता है। नरसिंह श्रद्धा अगर मीरा सी हो भक्ति, कर्मा के धीरज के जैसी हम में हो सकती। नरसिंह श्रद्धा अगर मीरा सी हो भक्ति, कर्मा के धीरज के जैसी हम में हो सकती। कर भाव लगाया होता मेरी सरकार से, कर भाव लगाया होता मेरी सरकार से। खुलवाना जय हो औजार से, दिल खोला होता इस दिलदार से। खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। द्वारिका के नाथ मारी बिगड़ी बना दो, बिगड़ी बना दो मारी बिगड़ी बना दो। द्वारिका के नाथ मारी बिगड़ी बना दो। द्वारिका के नाम मेरी बिगड़ी बना दो। भक्तों का फूलों सा जीवन सजा दो। भक्तों का फूलों सा जीवन सजा दो। विनती है बारंबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। और मुकुट पर छम छम चमके। चम 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 चमके। छम छम चमके छम 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 चमके। रूप तुम्हारा मोहन दम 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 के। रूप तुम्हारा दम 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 के। दम 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 के मोहन दम 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 के। दम 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 के मोहन दम 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 के। ऐसा किया है श्रृंगार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। प्रभु अब मन हर साधो, मन हर साधो प्रभु मन हर साधो। विनती है प्रभु अब मन हर साधो, मन हर साधो प्रभु मन हर साधो। भक्तों में भक्ति का रंग बरसा दो, भक्तों में भक्ति का रंग बरसा लो। रंग बरसा दो प्रभु रंग बरसा दो, रंग बरसा दो प्रभु रंग बरसा दो। कर दो ये उपकार कान्हा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग
रंग बरसे दरबार कान्हा जी तेरे रंग बरसे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सभी भक्तों को बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद, भागवत जी की कृपा आपके जीवन में प्रकाश करें। आपने बड़े मंगल भाव के साथ 7 दिन तक नित्य भगवान की कथा का श्रवण किया है। ये दिव्य भाव आपके जीवन में प्रकाश करे, आपके जीवन में आनंद भरे और ठाकुर जी कृपा सदैव आप पर बन रहे। जिसने जिस मनोरथ को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के भगवान की कथा श्रवण की है, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे, निश्चित पूर्ण करेंगे। आपका ऐसा विश्वास जब होगा तो भगवान अवश्य ही आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस कथा का आयोजन ठाकुर जी की कृपा से, और ठाकुर जी ने जिन्हें चुना ऐसे आदरणीय हमारे रमाकांत जी माहेश्वरी, जिन पर भगवान की विशेष कृपा हुई, और ये उपलक्ष्य उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कृपा है। उनकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, और उनकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत जी की कथा का दिव्य आयोजन हुआ है, जिसके लिए ठाकुर जी ने ही स्वयं उनको प्रेरणा करी है। जब शुरू में उनके मन में ये भाव आया, ये संकल्प आया, और उन्होंने अपने सत्पुत्रों के साथ इस बात को रखा, उनके सामने ये बात रखी, अपने बच्चों के सामने रखी, तो उनके बच्चों के मन में भी कितना प्रेम भगवान के प्रति है कि जब उन्होंने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने तो एक जरा सी हल्की सी रखी थी, लेकिन उनके बच्चों ने तो उसमें पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई। बोले अनेक प्रकार के और कार्य करने से क्या, भागवत जी करोगे तो अनेक प्रकार का लाभ होगा। और श्रीमद् भागवत जी, उनके पूरे परिवार ने मिलकर के एकदम उनको निश्चित कर दिया कि आपको यही कराना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी। तो बड़ा दिव्य भाव है, भगवान ने उनके जीवन में ये मंगल अवसर दिया है। मैं तो व्यासपीठ से उनको ढेर सारा आशीर्वाद करता हूँ। भगवान उनके जीवन में खूब खुशियां भरे, खूब आनंद भरे, और हमेशा उनका जीवन आनंदित होता रहे। उनका घर भगवान राम जी के अयोध्या की तरह हो, उनके सत्पुत्र भगवान राम जी के जैसे हो, उनके पूरा परिवार वैसी आज्ञा का पालन करने वाला हो, ऐसी कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहे। उन्हीं के लिए बधाई। आप सब लोग आशीर्वाद अपने हृदय से देंगे, सब लोग उनके लिए शुभकामनाएं करेंगे। भगवान इनके परिवार को दिव्य कृपा बनाए रखे। आइए इनके लिए छोटी सी बधाई कि आज तो आंगन में बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में। वैवाहिक वर्षगांठ की, वैवाहिक वर्षगांठ की बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में, बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में। हर दिन खुशियाँ यूं ही बरसे, हर दिन खुशियाँ यूं ही बरसे, रहे कृपा मन हर पल हर्षे, रहे कृपा मन हर पल हर्षे। देते देव बधाई हमारे आंगन में, देते देव बधाई हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में, बज रही आज बधाई, हमारे आंगन में। रमाकांत जी अद्भुत लागे, रमाकांत जी अद्भुत लागे, संग संगनी राधा जी साजे, संग संगनी राधा जी साजे। जोड़ी खूब बनाई हमारे आंगन में, जोड़ी खूब बनाई हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में,
आंगन में, हमारे आंगन में। बज रही आज बधाई हमारे आंगन में, बज रही आज बधाई हमारे आंगन में। 50वीं वर्ष गांठ मनी है, 50वीं वर्ष गांठ मनी है। दिन बधाई संगत जुटी है, दिन बधाई संगत जुड़ी है। भागवत जी है सहाय हमारे आंगन में, भागवत जी है सहाय हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई हमारे आंगन में, हमारे आंगन में। बज रही आज बधाई हमारे आंगन में। बज रही आज बधाई हमारे आंगन में। काली सेवा करते हुए एक बार अपने हृदय से इनके लिए सभी दुआएं निकालेंगे, भगवान के ऊपर कृपा बनाए। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे। आज ये मंगल दिवस सजा है, आज ये मंगल दिवस सजा है। खुशियों का मेला सा लगा है, खुशियों का मेला नाता लगा है। हो गई जोड़ी निहाल बधाई बाजे रे, हो गई जोड़ी निहाल बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे बधाई बाजे रे। रे बधाई बाजे रे। ए जोड़ी को आशीष ये प्यारा, जोड़ी को आशीष ये प्यारा, मनोरथ पूर्ण प्रभु करे तुम्हारा, मनोरथ पूर्ण करे हमारा। अद्भुत है ये शान बधाई बाजे रे, अद्भुत है ये शान बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे। बाजे रे बाजे रे बाजे रे, बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे बाजे रे, बाजे रे बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल लेकी जय। बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष इस परिवार को और सभी भक्तगणों को जिन्होंने भी नित्य से इस भागवत सेवा में अपना समय लगाया है। भगवान वो सबके ऊपर कृपा करे, आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। और आज का दिव्य भाव इसी के साथ यहीं पर विश्राम करते हुए बोलिए नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। व्यास जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय गुरु जी को नमन, बारंबार समस्त रजौली हाउस परिवार की तरफ से वंदन। मैं एक बार आप सभी से ये कहता हूं, बहुत जोर से उद्घोष करेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारायण की बड़ी कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से और देव आज्ञा से, क्योंकि देव आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। आज 7 दिनों तक हमने और आपने कथा का श्रवण श्री व्यास जी के श्रीमुख से लगातार किया है।
भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों का दर्शन हमें इस भागवत श्रवण कथा यज्ञ के द्वारा महाराज जी ने कराया और हम सभी ने इसमें मिलकर आनंद लूटा है। हम सभी के जीवन में भागवत जी हमें उत्प्रेरित करती हैं, उत्साहित भी करती हैं। सम्मोहन भी इस कथा में हम लोगों को देखने को मिला कि नारायण के प्रति जो सम्मोहन है वो भी हमने भी उसका दर्शन जो व्यास जी ने हमें अपने श्री मुख से कराया, हम भी उसे सम्मोहन कर पाए। नारायण की बड़ी कृपा कि उनकी कृपा से हम इस यज्ञ में भाग ले पाए। मेरा आपसे सभी से आग्रह कि इस कथा का सच्ची अगर हमने शिक्षा प्राप्त की है तो वो यही है कि हम किस तरह से ईश्वर में स्वयं ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि के सूत्र को धारण करते हुए स्वयं में ईश्वर के दर्शन करते हुए स्वयं को ईश्वर के चरणों में प्रतिपादित स्थापित यदि हम कर पाए तो यही इस एक सप्ताह के यज्ञ का प्रतिफल हमें और आपको मिलेगा। ये सेवा बड़ी कृपा से चाचा जी को दी और चाचा जी के माध्यम से हम सभी लोग इस यज्ञ में आहुति डाल पाए और इस यज्ञ के साक्षी बने। मैं कथा व्यास जी से आग्रह करता हूं कि हमें आगे भी आने वाले जीवन में राम जी की कथा के विभिन्न लीलाओं का हमें दर्शन व्यास जी महाराज कराएं इसी पंचायती मंदिर के प्रांगण में, तो ये हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। अब मैं आरती के लिए जजमान परिवार, मेरे चाचा जी, संपूर्ण रजौली हाउस परिवार, मेरा आग्रह आपसे है जो भी रजौली हाउस के यहाँ पे मौजूद हैं, कृष्ण गोपाल जी महेश्वरी, संजय जी महेश्वरी, रविंद्र चाचा जी हमारे बड़े, मेरे चाचा जी राजकिशोर जी, समस्त रजौली हाउस परिवार वो जजमान परिवार के इधर से इस तरफ से जजमान परिवार की तरफ से आ जाए और हमारे रजौली हाउस के जो भांजे हैं श्री कमल जी महेश्वरी जो अलीगढ़ से पधारे